जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार मध्य निषेध सिपाही का प्रैक्टिस सेट 26 देखेंगे। इससे पहले जो है आपका 25 तक कंप्लीट कराया जा चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए और वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ से आपका पहला जो प्रश्न है, कह रहा है कि सत्यजीत राय को किस फिल्म को, यहाँ पर सत्यजीत राय की जो है किस फिल्म को कान महोत्सव में उत्कृष्ट मानवीय दस्तावेज कहा गया है। तो यह देखिए वह कौन सा फिल्म है, वह आपका पंथेर पंचाली फिल्म है, जिनको वहाँ पर कान महोत्सव में उत्कृष्ट मानवीय दस्तावेज कहा गया है। दूसरा जो हम लोग का प्रश्न है कि रेणु जी को किस उपन्यास के कारण पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो देखिए पद्मश्री जो पुरस्कार रेणु जी को मिला है वो मैला आंचल के लिए उन्हें दिया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि जगदीश चंद्र माथुर ने AI और R का नामकरण किया था। तो AIR का जो नामकरण किया था वह किए थे आकाशवाणी के। ठीक, वहाँ पर वह आकाशवाणी किया था। और अगला जो प्रश्न है कि बिहार दर्पण किसकी रचना है। तो बिहार दर्पण जो है ये ओदोलेन असमेकल की है, जो ये बिहार दर्पण रचना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था। तो नागार्जुन का जो जन्म है वह दरभंगा बिहार में हुआ था। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि पद्मा सचदेव कौन सी भाषा की पहली कवयित्री है। तो पहली कवयित्री जो है पद्मा सचदेव वह डोंगरी भाषा की पहली कवयित्री है। ठीक, अगला प्रश्न है कि दिनकर जी की मृत्यु हुई थी। तो दिनकर जी की मृत्यु आपको 1974 में हुई थी। चलिए आठवां जो हम लोग का यहाँ से प्रश्न है कि अरुण कमल का जन्म कब हुआ था। तो अरुण कमल का जन्म 1954 में हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि रामायणी किस छंद में लिखी गई है। तो रामायणी जो है यह लिखा गया आपको चौपाई में। अगला 10 नंबर प्रश्न है कि भारतेंदु जी का जन्म हुआ था। तो भारतेंदु जी का जो जन्म है वो बनारसी में हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग का 11 नंबर है कि शमशेर बहादुर का जन्म हुआ था। तो शमशेर बहादुर का जन्म 1911 में हुआ था। और 12 नंबर प्रश्न है कि सुर सागर के रचनाकार हैं। तो सुर सागर के रचनाकार हैं आपका सूरदास। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना प्रसाद जी की चंपू रचना है। प्रसाद जी की चंपू रचना इसमें से कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा जो उर्वशी है वो प्रसाद जी की चंपू रचना है। अगला कि निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की बाल स्मृतियों पर आधारित है। प्रेमचंद जी की जो बाल स्मृतियों पर आधारित है वह कहानी है आपका कजाकी। कौन सा है, कजाकी जो है उनके बाल स्मृतियों पर आधारित है। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि रीतिकाल काव्य धारा के अंतिम अग्रणी कवि। रीतिकाल काव्य धारा के जो अंतिम अग्रणी कवि है वो कौन है। तो वह है आपको बिहारी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपका अंग्रेजी का है, तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। और चलिए मैं आपका जो है मैथ के आंसर को टिक लगा दे रहा हूँ, आप लोग इसको बनाइएगा। आ जाए इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक, चलिए 31 का जो राइट आंसर होगा आपको 33.33 होगा। ठीक, प्रश्न करा कि यदि वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तु यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो 33.33% हानि होगा। ठीक, अगला आपका 32 नंबर प्रश्न है। तो 32 का राइट आंसर आपका 59.58 होगा। और यहाँ से आपका 33 नंबर प्रश्न है। तो 33 का राइट आंसर आप लोग 3 कर लीजिएगा। और यहाँ से आपका जो 34 नंबर है, तो 34 का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन बी कर लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में है 13-2 और √40 इंटू बटे में यहाँ पर क्या है 3 है। तो ऑप्शन जो बी है आपका इसमें करेक्ट है। और नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 35 नंबर का जो राइट आंसर होगा आपको 8 होगा। यहाँ पर 24, 40 और 120 का महत्तम संपर्क ज्ञात करना है। और यहाँ से 36 नंबर का जो राइट आंसर होगा आपको 11/13 होगा। ठीक, इसमें आपको सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है पूछा गया है। और अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से हम लोग का 37 नंबर प्रश्न है। तो 37 का राइट आंसर क्या होगा। 37 का राइट आंसर 3 + √6 होगा। चलिए यहाँ से आपका 38 नंबर का जो राइट आंसर होगा 11.88 होगा। और नेक्स्ट जो प्रश्न आपका 39 नंबर है। तो 39 का राइट आंसर आप लोग यहाँ पर 15% कर लीजिएगा।
और चलिए अगला प्रश्न है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 64:1 है तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो उनकी भुजाओं का अनुपात 4:1 होगा। ठीक। अगला प्रश्न देख लीजिए कि ए किसी कार्य को 90 दिन में कर सकता है यदि बी की जो है कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो उस कार्य को बी कितने दिनों में करेगा? तो उस कार्य को जो बी है वो 64 दिनों में करेगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 42 नंबर। तो 42 का राइट आंसर आपका यहाँ से 15 घंटे होगा। और यहाँ से 43 नंबर है तो 43 का राइट आंसर आपका 6 होगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपका 44 नंबर है तो 44 का राइट आंसर आपका जो है 58 यहाँ पर 5832 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक। यहाँ पर आयतन पूछा गया है। और 45 नंबर ये आपका मैथ का अंतिम प्रश्न है, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो 45 का राइट आंसर आपका √5 किलोमीटर होगा। ठीक। चलिए अगला यहाँ से आपका जो प्रश्न है जीके जेस का प्रश्न शुरू हुआ। हालांकि ये जो 46 नंबर प्रश्न है तो ये करंट अफेयर का है। कह रहा है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसल कर कितने स्थान पर पहुंचा है? तो देखिए भारत जो है 28वें पायदान से फिसल कर वह आपको पहुंच गया है 140वें स्थान पर। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए हम लोग का कि दलवाई समिति का संबंध किससे है? तो दलवाई समिति का जो संबंध है वह आपको कृषि विपणन में सार्वजनिक निजी सहभागिता उत्पन्न करने के लिए जो है दलवाई समिति का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 48 नंबर है। यहाँ से है कि ब्लू फ्लैग किस देश के समुद्री तटों को प्रदान की गई विश्व स्तर पर यहाँ पर मान्यता प्राप्त इको लेवल प्रमाणन है? तो यह जो इको लेवल प्रमाणन है यह आपको डेनमार्क का है। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि उपयोगिता मापन विश्लेषण का गणनात्मक दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका जो दृष्टिकोण प्रकार क्या बोलते हैं प्रतिपादित जो किया गया था वह किया गया था आपको प्रो मार्शल के द्वारा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस उत्पादन फलन को अनुभाव सिद्ध तथा प्रसिद्ध माना जाता है? तो अनुभाव सिद्ध तथा जो प्रसिद्ध माना जाता है वह है आपका कॉब डगलस उत्पादन फलन को। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन जो कि जीएनपी है कौन सा है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन जो जीएनपी है वह है आपका सकल घरेलू उत्पादन प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, यह जो होता है जीएनपी होता है। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें, तो मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें मुद्रा की कीमत जो होती है वो घट जाती है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ग्लोबल फुटप्रिंट की स्थापना जो किया गया था ये 2003 में किया गया था। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? तो पूसा रूबी जो यह किस्म है आपको टमाटर की एक किस्म है। अगला प्रश्न है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा, इसकी संरचना तथा इसके गुण धर्म का अध्ययन किया जाता है, तो वह कौन शाखा है? तो वह शाखा है आपका पेडालॉजी। इसके अंतर्गत जो है मृदा और उसकी संरचना का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया जमशेदपुर को जाना जाता है। अगला इसमें देख लीजिए प्रश्न हम लोग का 57 नंबर ये कह रहा है कि निम्न युग्मों को सम्मिलित करना है। देखिए सूची 1 है और एक तरफ आपको सूची 2 दिया गया है, तो चलिए हम लोग इसको सम्मिलित करते हैं। और इसमें आपको एक तरफ जो है कूट भाषा में भी देना है। देखिए यहाँ से आपका कूट भाषा में दिया गया है, तो चलिए हम लोग पहले इसको सम्मिलित कर लेते हैं। ठीक। यहाँ से आपका सूची 1 में दिया है कि फेल्ड स्पर, ये जो फेल्ड स्पर है आपको ये चिकनी मिट्टी के बर्तन है। और जो क्वार्टज है ये क्वार्टज आपका ये रडार है। और फिर यहाँ पर हम लोग का है पायरॉक्सिन है, तो ये पायरॉक्सिन जो है आपका ये उल्का पिंड है। ठीक। और जो यहाँ पर एम्फीबोल है, तो एम्फीबोल जो होगा आपको ये एस्ट्रोबैट्स होगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा। तो इसमें हम लोग इस प्रकार से मिलान कर लिए। और हम लोग जब इसकी कूट भाषा की बात करें तो इसमें आपका कूट भाषा ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन सी वाला जो होगा इसमें आपका कूट भाषा होगा। ठीक। चलिए
अगला यहाँ से प्रश्न है कि हिमालय में सिंधु नदी उदाहरण है। हिमालय में सिंधु नदी उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो ये सिंधु नदी जो है आपको पूर्ववर्ती अपवाह की उदाहरण है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि काली तथा तीस्ता नदियों के बीच, काली तथा तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालय भाग पड़ता है? तो इन दोनों के जो बीच है आपको नेपाल हिमालय पड़ता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का कि किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है? तो सूर्य के सबसे पास जो होती है वो किस तिथि को होती है, यानी कि कौन से तारीख को? तो आपका राइट आंसर 3 जनवरी को होगा, जो है सबसे पास रहती है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न 61 नंबर है कि लोक अदालत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, इसे सिविल अदालत की मान्यता प्राप्त है। इसकी अध्यक्षता एक न्यायाधीश जो कि प्रायः सेवानिवृत्त करता है। और तीसरा है कि इसकी अवधारणा, और यहाँ पर अवधारणा जो है इस अवधारणा का जनक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है। और चौथा है कि यहाँ विवाद आपसी सहमति से किया जाता है। तो इसमें कौन सा जो है असत्य है? तो असत्य कथन आपका जो है कि इस अवधारणा का जो जनक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है, ये गलत है। ठीक, बाकी जो सभी ये सही है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि अधिकार के निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक लक्षण है? तो अधिकार के आवश्यक लक्षण उपयुक्त में से सभी होंगे, जैसे कि सामाजिक स्वरूप, कल्याणकारी स्वरूप और राज्य का संरक्षण। ये सभी जो है अधिकार के आवश्यक लक्षण है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो इसमें निर्वाचन मंडल के जो सदस्य होते हैं संसद के सभी सदस्य होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2007 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी कितनी जनसंख्या पर स्थानीय क्षेत्रों को पंचायत क्षेत्रों घोषित कर सकता है? तो देखिए यहाँ पर जो है कितने क्षेत्रों को घोषित कर सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा 7000 जो है क्षेत्रों को वह जो है आपको पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकता है। 65 नंबर जो हम लोग का प्रश्न करें कि भारत में VVPAT का जो प्रारंभ है कब किया गया था? तो देखिए इसका जो प्रारंभ है यह किया गया था 2014 के आम चुनावों के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको जो है प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 66 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है यह आपको राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु आपको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 21 से घटाकर 18 जो किया गया था वह 61वें संविधान संशोधन में किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगन है, रोपड़ है, पाटलिपुत्र और लोथल। तो ये पाटलिपुत्र ये काली सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ठीक, चलिए अगला है कि मगध साम्राज्य के अंतर्गत बिंबिसार की हत्या करके कौन मगध का शासक बना? तो बिंबिसार की हत्या करके जो मगध का शासक बना वह नगदशक था। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि वैष्णव धर्म से संबंधित शुद्ध द्वैतवाद मत के आचार्य कौन थे? तो इसके आचार्य थे वल्लभाचार्य। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 1857 ईस्वी का जो प्रतीक चिन्ह था वह चिन्ह था आपका कमल व रोटी। क्या था? कमल और रोटी इसका जो है प्रतीक चिन्ह था 1857 का प्रतीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कताई मशीन का आविष्कार किसने किया? तो कताई मशीन का जो आविष्कार किया गया था वो आपको जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन जो है सी आपका राइट आंसर है। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का 73 नंबर प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किससे प्राप्त है? तो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय प्राप्त है आपको ये रामानंद को है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका तत्कालीन कारण था कि जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण जो है द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। आप लोग राइट आंसर आप लोग भी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि पंचशील का नारा किसने यहाँ पर किससे संबंधित है? तो पंचशील का नारा जो है जवाहरलाल नेहरू से यह संबंधित है।
अगला प्रश्न हम लोग क्या है कि किसी गैस के भौतिक अधिशोषण की दर में वृद्धि होती है। तो देखिए अधिशोषण की दर में जो वृद्धि होती है यह आपको ताप में कमी के साथ जो है यह वृद्धि होती है। अगला यहाँ से हम लोग का 77 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है कि कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उसमें से एक शर्त क्या है। तो उसमें से एक शर्त है कि वस्तु विस्थापित, यहाँ पर वस्तु जो है विस्थापित तो होनी चाहिए। ठीक, राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से हम लोग है कि दो जगत प्रणाली में जीव को विभाजित किया गया है, कौन कौन से। तो दो में किया गया है आपको, पादप में और जंतु में, इन दोनों में जो है जगत प्रणाली को विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ से रिक्त स्थान करें कि को एक अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, किसको। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण को एक अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि रंग दिन में खुलते हैं क्योंकि द्वार कोशिकाएं। तो रंग दिन में खुलते हैं क्योंकि जो द्वार कोशिकाएं हैं प्रकाश संश्लेषण करती है और परासरणीय रूप से जो है सक्रिय शर्कराओं का निर्माण करती है, इसलिए वो दिन में जो होता है वो रंग खुलता है। चलिए 81 नंबर प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर आपका रिक्त स्थान करें कि को किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यह परिभाषित किया जाता है आपको द्रव्यमान को। ठीक, राइट आंसर डी होगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि एमिनो अम्ल का विलय होते हैं। तो एमिनो अम्ल का जो विलय होता है वो जल में होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दूरी के मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण। तो दूरी के मापन हेतु जो है प्रयुक्त उपकरण आपका ओडोमीटर है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है 84 नंबर है कि निषेचन का अर्थ है। तो निषेचन का क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है कि एक नर युग्मक का जो अंड से तथा दूसरे नर युग्मक की जो द्वितीय नाभिक से जो है मिलना को यहाँ पर निषेचन कहलाता है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया। तो पोलियो का टीका किसके द्वारा विकसित किया गया था। यहाँ पर एडवर्ड सल्क के द्वारा। ठीक, जोनास एडवर्ड सल्क के द्वारा जो है पोलियो का टीका विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्व फिटकिरी नहीं बनता है, यहाँ पर बनाता है। ठीक, कौन सा तत्व है जो फिटकिरी नहीं बनाता है। तो एल जो है आपको ये फिटकिरी नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है कि समान आवृत्ति के दो प्रगामी तरंगों के आयामों का अनुपात 2:3 है, उनकी तीव्रता का अनुपात क्या होगा। तो देखिए उनके जो तीव्रता का अनुपात होगा वह आपको 4:9 होगा, यानी कि इसका स्क्वायर हो गया है। ठीक, अगला प्रश्न है कि सल्फर विद्युत का होता है। यहाँ पर सल्फर विद्युत का क्या होता है। तो यह कुचालक होता है। अगला प्रश्न है कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली से दूर ले जाया जाता है क्योंकि धारा की दिशा होगी। देखिए यहाँ पर है कि चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है कुंडली से दूर ले जाया जाता है क्योंकि धारा की दिशा होगी। तो उस समय जो धारा की दिशा होगी वह दक्षिणवर्ती दिशा में होगी। अगला कि इनमें से कौन सा गैर संवहनीय पौधा है। गैर संवहनीय जो है पौधा इसमें से कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा जो कारा है, ये गैर संवहनीय पौधा है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए पर कि कृत्रिम वर्षा के लिए उपयुक्त किया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए उपयुक्त किया जाता है आपको सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का यहाँ से 92 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न हम लोग का 92 नंबर की इलेक्ट्रॉन का पूर्ण प्रभार ... होता है, कितना होता है। तो इसका जो पूर्ण प्रभार है 1.6 गुना 10⁻⁻29 C होता है। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सी करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न हम लोग का कि रेड डाटा पुस्तक में आंकड़े होते हैं। तो ये आंकड़े जो है संकटमय जातियों के लिए होते हैं, जो रेड डाटा पुस्तक में आंकड़े होते हैं। अगला प्रश्न है कि हम सूर्य को यहाँ पर हम सूर्य को संध्या के समय इसके क्षैतिज के नीचे हो जाने के थोड़ा बाद तक देखते हैं, यह जो है परिमाण है। तो यह किसका परिमाण है। यह आपको यह जो है अपवर्तन का जो है परिमाण है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का देख लीजिए कि हास्य गैस क्या है। तो हास्य गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक, अगला जो प्रश्न है कि किसी सजीव के रहने वाले जो परिवेश को क्या कहते हैं। तो किसी सजीव के रहने वाले परिवेश को आवास कहते हैं। और क्या कहेंगे।
अगला प्रश्न है कि प्रकाश की कौन सी तरंग धैर्य प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अधिक अवशोषित की जाती है? तो सबसे अधिक अवशोषित की जाती है आपको नीला प्रकाश। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उत्तल है तो इसके डॉट डॉट दर्पण होंगे, तो इसके जो दर्पण होंगे वह उत्तल होंगे। ठीक। अगला प्रश्न है कि हाइजीन है, तो हाइजीन क्या है? हाइजीन जो है आपको एक प्रति अम्ल है। क्या है? प्रति अम्ल है। और अगला प्रश्न हम लोग का ये 100 नंबर है, जो कि अंतिम प्रश्न कह रहे हैं कि छुई मुई की पत्ती किस प्रकार होती है? तो ये जो पत्ती होती है आपको संयुक्त द्विपक्षवत होती है। क्या होती है? संयुक्त द्विपक्षवत होती है, जो छुई मुई की पत्ती होती है। ठीक। तो ऑप्शन आप लोग सी करेक्ट कर लीजिए। और ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट था वो 26 था, और हम लोग का इस जो आर्यंत बुक का सेट है तो इसमें आपका 4 सेट बचा है, हम लोग उसको भी जल्द कंप्लीट कर लेंगे। और आपका जो एग्ज़ाम है 27 फरवरी से हम लोग पहले और भी कुछ नए कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स। और यदि आप लोग इसका सेट लगाए हैं तो आप लोग अपना स्कोर जो है कमेंट कर दीजिएगा। ठीक।